लकड़ी को बेढंगे अंदाज से खूबसूरत फर्नीचर में ढालने वाली समरीन न सिर्फ माहिर वुड डिजाइनर हैं बल्कि अपना एक कामयाब ऑनलाइन बिजनेस भी चला रही हैं। लकड़ी की खुशबू से मोहब्बत होनी चाहिए। आपको मटेरियल खत्म हुआ और नया कैसे अरेंज करना है, इस चैलेंज में एक मजा आना चाहिए। फिजिकली यहाँ काम पे आएंगे तो मैं औरत के मसले बेहतर समझूंगी और हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट हिरान नवीद और आज मैं आपको लेकर आई हूं इस फर्नीचर फैक्ट्री में जहां पर हर तरफ आप भारी भरकम फर्नीचर की लकड़ियां और ये हैवी मशीनरी देख रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस फर्नीचर फैक्ट्री को एक बहुत ही कम उम्र प्यारी सी लड़की चला रही हैं जिनका नाम है समरीन। यूँ तो उनकी तालीम भी फर्नीचर डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से है, लेकिन इसके बावजूद अपने बाकी यूनिवर्सिटी फेलोज़ की तरह उन्होंने शोरूम्स में बैठकर सिर्फ फर्नीचर डिज़ाइनिंग पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अमली तौर पर अपनी ये फर्नीचर फैक्ट्री बनाई है जहाँ पर वो खुद दिन रात लेबर के साथ जो है ये मुश्किल काम कर रही होती हैं। इसके अलावा उनका एक ऑनलाइन इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस भी है सेंसेस बाय समरीन के नाम से। तो इतना चैलेंजिंग काम जो है वो किस तरह से कर रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो पब्लिक डीलिंग्स और लेबर डीलिंग्स जो हैं वो किस तरह से कर रही होती हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी बात करते हैं। आप इतनी स्वीट सी नाजुक सी लड़की हैं और आपने ये फर्नीचर की इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल ली है और लकड़ियों के साथ काम बड़ा मुश्किल और टफ काम मतलब ये है, तो क्यों चूज़ किया, कैसे चूज़ किया और कर कैसे रही हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लड में होती हैं, जो आपकी फैमिली में ही चल रही होती है और आपको महसूस नहीं होता कि कोई काम है जिसमें कोई आर महसूस करनी चाहिए या कोई मुश्किल है। बचपन से ही आप आते रहते हो अब्बू के साथ फैक्ट्री देखने, ये करने, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है कि ये काम ही है, ये कोई ख़ास काम नहीं, ये काम ही है। तो ये एक आदत भी है और एक फैमिली की चीज़ भी है, तो इस वजह से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। समरीन, ये आपका फैमिली बिजनेस है इसलिए आपने इसको ज्वाइन किया या फिर ये आपका पैशन है इसलिए ज्वाइन किया? जब हम पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हमें फ़ील्ड सेलेक्ट करनी होती है तो हमें एक इंटर्नशिप का टाइम मिला था थोड़े अरसे, तो हमें जॉब ढूंढनी थी। तो मैंने कुछ अरसा जब जॉब ढूंढना, उस वक्त आपकी जो मेजर फील्ड होती है वो डिसाइड नहीं हुई होती। तो जब मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए जब मैं गई उसके लिए, तो मुझे ना आके कहते हैं कि आप ना, हमारा ये प्रोसेस है, ऐसे चलें ऐसे चलें ऐसे चलें। तो जब आप एक ग्रूम होते हो ना किसी तरह से, आप वहाँ जाके सोची थी मैं ऐसे चलूँ, मैं आपको बताती हूँ कारोबार कैसे चलाते हैं। तो जब आपके अंदर ये पैशन और ये थिंकिंग हो ना कि मैं इनोवेट करके दिखा दे, तो आपको एक क्लासरूम मिल जाता है। आपके जो पीछे दादा परदादा की चीज़ें होती हैं, मैंने उस चीज़ को एक क्लासरूम की तरह देखा कि इसी को ना चला लें, इसी को पढ़ा लेते हैं, इसी में पढ़ लेते हैं। तो जब उसकी प्रोफेशनल स्टडीज़ कर लेते हो वो और ग्रिप आ जाती है, फिर आप प्रैक्टिकली कर लेते हो और ग्रिप आ जाती है। तो आपका कुछ करना, कुछ बनाना, उसको इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, इसमें आपके चैलेंज ज़्यादा होते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी टू ग्रो ज़्यादा होती है। तो इसमें एक मज़ा भी है और एक आदत भी हो जाती है फिर। राइट, ठीक हो गया। लकड़ी का काम और फर्नीचर का बिज़नेस, जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली बिज़नेस है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियां अपने इस तरह के बिज़नेस को जो है वो आगे लेकर चलती हैं या उसमें शामिल होती हैं, और इवन के फैमिली वाले जो हैं उनको भी कन्विंस करना जो है वो एक टास्क होता है। तो ये आपने कैसे किया? शुरू में होता था कि क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रोजेक्ट ही यही होते थे कि कुर्सी बनाएं, टेबल बनाएं, और जबकि मेरे कज़न्स वगैरह या जो मैं जिनको देखते थे, मेरे अम्मी अबू भी, उनको असाइनमेंट मिल रही होती थी कि 3 चैप्टर पढ़ लें, एक असाइनमेंट बना लें। तो हमें, हमारा मटीरियल भी यही होता था, लकड़ी लेके जानी है, 3 कीलें लेके जानी है। तो थोड़ा अम्मी अबू को आता ही था। मैंने खुद भी सुना है कि क्या कुड़ी नू कारपेंटर बना रहे हो, इतनी फीसें दे के कारपेंटर बना रहे हो, मतलब वैसे भी भेज दो फैक्ट्री। तो वो रेजिस्ट किया। इसमें मैं क्रेडिट अपने वालिदैन को ही दूंगी कि उन्होंने मेरे पर नहीं काटे, जितना मैं उड़ना चाहती थी मुझे उड़ने दिया है। तो उसी में काफ़ी चैलेंजेस आए। उन्होंने मुझे गिरते भी देखा, उठते भी देखा, फिर गिरते देखा, तो उनका भी बड़ा बर्दाश्त है। माशरा सपोर्टिव नहीं होता इन चीज़ों को लेके, लोग आपको पुल नीचे ही लाने की कोशिश करते हैं। मुझे इतना अरसा हो गया मैं यहाँ ड्राइव कर रही हूँ, रोज़ाना करती हूँ, रोज़ाना वही नज़रें होती हैं कि किसी तरह इसका टायर फट जाए या कुछ हो जाए या फिर ये आ क्यों रही है। आपको ये बातें महसूस होती हैं, आप ये बातें करने वाली नहीं, लाजमी कोई आपको आके करे। आप माशरा आपको जिस तरह डील कर रहा होता है आपको समझ आ रही होती है कि कुड़ी नहीं शादी कराओ कि अभी भी ये फिर आ रही है, मतलब आप काम देने जा रहे हो उन्हें, आप उनका हमारा माशरती वो बढ़ा रहे हो, लेकिन उनको होते शादी नहीं हुई, कुड़ी नहीं शादी कराओ, ये करो, ही क्या कर रही है।
मतलब इवन आप कभी का क्लाइंट के पास भी जाओ तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है उनके साथ, लेबर के साथ एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो यू गेट टू हेयर द सेम स्टोरीज ऑल ओवर, देन दैट्स प्रीटी डिसअपॉइंटिंग कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में नहीं सपोर्ट करते कि वाह ये कर रहे हो मैं भी करूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि एक दिन मेरी टीम में भी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हों, मेरे लिए एक अच्छी बात नहीं, मैं कितनी कंफर्टेबल होंगी, तो ये हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बढ़ेंगे। क्यों लगता है आपको कि लड़कियां जो है वो फिर स्टडीज़ की हद तक रह जाती हैं और प्रैक्टिकली इस तरह से काम करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है? इस यहाँ पे आ जाता है आपका पैशन, यहाँ पे आ जाता है कि आप किस तरह अपने आप को फिर ग्रूम करते हैं चैलेंजेस को लेके। अगर यहाँ आके मैं भी रोज़ करने लग जाऊँ कि लाइट नहीं आई थी, गर्मी लग रही थी तो मैंने घर जाना है, तो दूसरे दिन मेरे अब्बा ने भी कहना है बेटा क्या ड्रामे हैं, फिर घर बैठो। तो ये आपको अपने आप को साबित करना होता है कि लाइट जाएगी, गर्मी होगी, काम करना है, आपको लकड़ी की खुशबू से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको मटेरियल ख़त्म हुआ और नया कैसे अरेंज करना है, इस चैलेंज में एक मज़ा आना चाहिए, एक एड्रेनलिन रश आना चाहिए आपको। तो ये चैलेंज जो होते हैं ना ये आपको एक हैप्पीनेस भी देते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हो, अगर आप डिसअपॉइंट हो जो कि आया नहीं, बड़े मसाइल हो जाते हैं, तो ये आपका एक नहीं एक प्रोसेस होता है पूरा, उस प्रोसेस बड़ा चैलेंजिंग है और बड़ा मज़ेदार है। आपको रोज़ हारने के लिए तैयार रहना है और रोज़ अपनी जीत खुद ही इंजॉय करनी है। कोई नहीं आता आपके लिए क्लैपिंग करने, वाह आपने कितना मुश्किल काम कर लिया, नहीं, खुद अपने पे यकीन जो है ना वो आपको आगे बढ़ाता है। लोग नहीं आपको आगे बढ़ने देंगे, खुद बढ़ना है आगे और साबित करना होता है अपने आप को। अच्छा समरीन, जब हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर जो थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ फैक्ट्री में आके काम करना जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टास्क होता है। लेकिन अब आप यहाँ फर्नीचर फैक्ट्री में मौजूद हैं, लकड़ियों के साथ काम कर लेती हैं, तो काफ़ी भारी भरकम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप इतनी नाजुक सी हैं तो सारे काम आप खुद से कर लेती हैं? अच्छा, यहाँ पे आ जाती है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ काम में, कि आप खुद नहीं, आपको करवाना भी आना चाहिए काम। जब आपको करना आता है तब आप अच्छे तरीके से करवाते हो, तब आपको पता होता है ये जो चीज़ है ना ये नाजुक है। अगर आपको मिरर ट्रांसपोर्ट करें तो आपको पता होता है आपने किस तरह गाइड करना है हर किसी को कि इस तरह ट्रांसपोर्ट होगा। इसी तरह बाकी चीज़ भी होती है, आप मैनेज करते हो, आप उन्हें लीड करते हो, आप वो सिस्टम बनाते हो। सिस्टम की एजुकेशन थ्योरेटिकल होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल होती है, तो इस तरह ये काम ग्रो करता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें बहुत कम लड़कियां डेफिनेटली नज़र आती हैं इस बिज़नेस में। माशरती दबाव कितना ज़्यादा था, पब्लिक डीलिंग में आपको कितना मसले मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ा अब तक? माशी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल आपको इनकरेज नहीं किया जाता। आप कहीं जाएं आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं मिलते कि आप काम करिए, डीग्रेड किया जाता है, उम्र पूछी जाती है, अपना ज़्यादातर हमारे जो माशरे के मर्द हैं वो अपना लेके आ जाते हैं, मुझे 50 साल हो गया, नन्ही जी कुड़ी आ गई है ना, क्या कर लेना है। तो फिर बंदा सोच जाता है वो काम की बात कर लें, मैं नन्ही हूँ या आप बड़े हैं वो बाद में कर लेंगे। तो यहाँ काम की बातें कम होती हैं, एक दूसरे का वक्त ज़ाया, एक दूसरे को डीग्रेड करना वो ज़्यादा होता है, तो अप्रिशिएट कम किया जाता है। आपको खुद पे एतमाद बहुत ज़्यादा होना चाहिए और अपनी गलती को ओन करना, उससे सीखना और बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ होंगी और इसे मानना कि मैं गलती करूँगा और करूँगी और उसको एक्सेप्ट करके ठीक करके चलना। तो अपनी गलतियों से ना डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। और ये आप करोगे अपनी मोटिवेशन से। कोई रोज़ आके आपको मार्केट में नहीं कहता कि आप जब मार्केट जाओगे आपको नहीं पता, हर चीज़ होगी, हर चीज़ का नेगेटिव ही आएगा कि आपको नहीं पता, आपको पता है भाई आप बता दो, बात ख़त्म करें, काम करें, नहीं काम नहीं करना। तो ये जो एक मेंटल होता है ना, आपको फील होता है ये प्रेशर कि यार कोई अच्छी गुफ्तगू क्यों नहीं हो रही, हम एक दूसरे को बढ़ा क्यों नहीं रहे, हम एक दूसरे को नीचे क्यों ला रहे हैं कि तुम्हें पता है तुम मुझे बता दो। तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को इस माशरे में काम करते हुए इंडिविजुअल लेके चलो, स्पेशली एज अ वुमन। आपको लगता है कि मज़ीद लड़कियों को जो है वो इस फील्ड में आना चाहिए, और अगर इस फील्ड में कोई लड़कियां जो है वो मज़ीद आना चाहती हैं तो उनके लिए आपकी टिप क्या होगी? मैं तो चाहूँगी सारी औरतें हो जाए, हम एक दूसरे को जितना, इतनी एम्पथी एक औरत में है दूसरी को समझने के लिए, मुझे नहीं लगता किसी और में होगी। जब आप क्लाइंट के पास जाओ, आपको पता होता है कि क्लाइंट कभी का फ़ोन पे गए, वो मैंने ना बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, वो मेरी ना सास आई हुई है आज, ऐसा करें कल आ जाएँ, ये हो जाए, ये बातें एक औरत ही औरत की समझ सकती है। इसी तरह जब आप फिज़िकली यहाँ काम पे आएंगे तो मैं औरत के मसले बेहतर समझूंगी, औरत मुझसे बेहतर डिमांड करेगी और हम एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होंगी। मैं तो चाहती हूँ ये वक्त आए, इसके लिए मैं जिसने काम करना है मैं उसको ये चाहूँगी कि पहली चीज़ है कर लो। लास्ट में मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल लोग जो है वो बड़े डिफरेंट काम कर रहे हैं और उनमें से अक्सर जो है वो मुख्तलिफ और अनोखे काम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर आगे आए और मशहूर भी हो जाए रातों रात। तो आपके साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि मतलब आपने ये डिफरेंट काम कहीं मशहूर होने के लिए तो नहीं किया? जितना पुराना शुरू किया था तब ये इतना ट्रेंड भी नहीं था मशहूर होने के लिए। और मेरा पर्सनल यकीन ये है कि आप वैल्यू दे के ग्रो करें, दूसरे को फ़ायदा पहुंचा के ग्रो करें।
किसी की किसी चीज़ से या किसी छोटी सी मशहूरी से आप, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी एक तस्वीर से या किसी एक काम से वायरल हो भी जाऊँ तो ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। मेरे बाद कोई और आ जाएगी, मैंने सारी उम्र तो यहाँ पे रहना नहीं, मैंने भी कहीं ग्रो कर जाना, किसी ने मेरी जगह भी ज़िंदगी में लेनी है। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। और इसके लिए मैं कहूँगी ये जो डेकोरेशन वाली बात है कि मैं आ जाऊँ एक दिन प्यारी सी छोटी सी लड़की बन के मैं इतना कर रही हूँ, हीरोइक एक इमेज दे दूँ और मैं लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं कर रही, ना वैल्यू प्रोवाइड कर, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म सक्सेस होगी। मुझे तो ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना। जब आपके इरादे बड़े होते हैं ना, तब आपको ये बातें छोटी लगती हैं कि मुझे कोई देखे, मेरी कोई आके छोटी सी तारीफ कर जाए, मुझे कोई फैक्ट्री में मिलने आए, ये छोटी हो जाती हैं बातें जब इरादे आपके बहुत बड़े हो।